कल हमने आपको यहाँ तक बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर हो। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जर्नल, आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट है, मतलब आप यहाँ पे जिस भी टाइप का डाटा लिखते हैं वो उस टाइप से यहाँ पे आ जाता है डाटा, ठीक है। आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं, जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जर्नल, जर्नल में आप जो भी लेते हैं आप उस टाइप से यहाँ पे ले सकते हैं डाटा। अगर आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे नंबर में आपका जो भी डाटा रहता है वो नंबर में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिख लिया, तो आप देखिए डॉट लगा के दे रहा है आपको, ठीक है। फिर आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो आप नंबर में आप ले सकते हैं 15 तक, मतलब जैसे आप एक सेल में कितने अंक लिखेंगे, 15 अंक लिखेंगे तो 16वां जो अंक होगा ना वो आपका वो जीरो में आएगा। फिर आपका पॉइंट बात नहीं है, देखिए हम बताते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, ये हमने नंबरिंग लिख ली। अभी प्लस का साइन दे रहा है, अपन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से दे रहा है वो आपको, क्यों, यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है आपका भी, तो इसमें लिखा कितने अंक है हमने, 15 नहीं लिखे, 16 लिखी है हमने। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर आपका जर्नल सेलेक्ट होता है ना, जर्नल में आप कितने अंक ले सकते हैं, ओनली जहां तक है हमें पता 11 के समथिंग ले सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो अगर आपको उससे ज्यादा होते हैं तो ये डॉट में आ जाएगा, देखिए 9 जो आपकी सबसे फर्स्ट वैल्यू रहेगी ना वो डेसिमल में ले आ जाएगी, उससे उसके बाद की वैल्यू। और अगर आप यहाँ से नंबर करते हैं यहाँ पे तो देखिए आपका किस में आ रहा है, लास्ट के जो यहाँ पे है जीरो में आ गया आपका, 15 तक उसमें दो जो 520 लिखा है लास्ट में, तो 2 तक तो आपको कितने हो रहे हैं नंबरिंग, 15 तक, ठीक है। जैसे 2 के बाद उसमें जो जीरो लिखी है वो 16वां नंबर आ गया था आपका। तो मतलब अगर आप यहाँ पे इनका यूज करते हैं तो आप इसमें अगर ज्यादा बढ़ लेंगे अंक 11 या 12 के समथिंग ले सकते हैं आप इसमें, अगर उससे ज्यादा होंगे तो वो आपको यहाँ पे इस टाइप से दे देगा। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से लेते हैं, ये तो आपके 10 हो गए हैं और एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 तक तो वो नॉर्मल ले रहा है आपका, जैसे आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड करेंगे, देखिए 12 से ले दिया, मतलब आप जर्नल अगर आपका सेलेक्ट होता है यहाँ पे तो जो नंबरिंग रहती है ना आपकी वो 11 अंक तक ले सकते हैं आप। जैसे वो 11 से ज्यादा होता है तो जो फर्स्ट नंबर रहता है ना उसके बाद के नंबर को वो डेसिमल में कर देता है आपके, ठीक है। और अगर आप नंबर सेलेक्ट करेंगे तो कितने ले सकते हैं आप, 15, और जैसा ही आपका 16वां अंक होगा तो वो आपको जीरो में चेंज कर देगा उसको, ठीक है। तो आ जाएगा आपको ये, हाँ प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे फिर आ जाएगा। अपन इसको क्या करते हैं यहाँ पे हटा देते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे करेंसी, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 250 लिखा और यहाँ पे हमने नीचे भी 250 लिखा, ठीक है। आप ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप से करेंसी का सिंबल आ जाएगा इसमें लगा हुआ। फिर आप सेकंड वाला अकाउंटिंग रहता है, अगर आपको अकाउंटिंग का लेना तो अकाउंटिंग आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आ रहा है समझ, मतलब अगर आप करेंसी का यूज करते हैं तो बिल्कुल अमाउंट के पास में जो भी आपने नंबरिंग लिखी है उसके पास में आपको सिंबल आएगा, और अगर आप अकाउंटिंग का करेंगे तो वो आपका दूर लेता है, उससे सामने लेता है उसके, ठीक है। तो आ जाएगा आपको ये। इसके बाद है यहाँ पे शॉर्ट डेट, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ डेट लिखते हैं, डेट लिखे अपन, हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा 5 तारीख 6 मंथ, आ जाइए 2024, ये लिखा हमने, ठीक है। 24 नहीं 23 लिखते हैं अपन। अब हमने यहाँ पे बाहर कहीं क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे ये शॉर्ट डेट में आ गई आपकी, आप इसे यहाँ पे लॉन्ग, देखिए डेट आ गया सेलेक्ट आपका, आप इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करें, यहाँ से अगर आप लॉन्ग डेट करना चाहते हैं तो आ गई लॉन्ग डेट, बट आपको नहीं दिख रही है, दिख रहा है क्यों, क्योंकि आपका ये जो कॉलम है ना उसका साइज छोटा है, टेक्स्ट उसमें ज्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली समझ नहीं आ रहा, क्या लिखा हैज दे दिया उसने, आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो आपने जो डेट ली थी ना, क्या डेट ली थी, 5/6/2023, आप इस
मंथ में जाकर देखेंगे ना तो उस दिन था आपका मंडे, जून रहता है आपका, और यहाँ पे 5 तारीख थी और 2023, ठीक है। जैसे कि कल कितनी तारीख है, 14, अपन यहाँ पे लिखते हैं 14/2/2024, ये लिखे। अब उसने आपको शॉर्ट डेट में ले लिया। अगर आप इसको लॉन्ग डेट में करते हैं तो देखिए उसने बता दिया, फरवरी है आपका, वेडनेसडे रहेगा उस दिन, और 2024 सही है, बस। अब हम कुछ नहीं बाद में बोलेंगे, आ जाइए। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है, टाइम। आप यहाँ पे टाइम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइम भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ टाइम लिखा, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या तो वो 12 लेगा। देखिए अपन लेते हैं यहाँ पे, आपकी इच्छा हम पूर्ण करते हैं, पूर्ण 10, यही है, ठीक। AM भी लगाते हैं क्या, ठीक। तो उसने यहाँ पे डेट में ले लिया, जबकि ये डेट नहीं है आपको, ये क्या है, आपका टाइम है। जैसे आप टाइम पे क्लिक करेंगे तो उसने आपको यही टाइम रहने दिया। अपन इसको हटाते हैं, AM आ गया यहाँ पे 10:15 AM ऑटोमेटिक, ठीक। अगर आप दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप AM नहीं देते, हम यहाँ पे फिर से क्लिक लेते हैं, 10:16 हो गए क्या, 16 हो गए। अब अपन यहाँ पे 16 देते हैं, ठीक है, बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो उसने यहाँ पे देखिए डेट सेलेक्ट है आपकी इसमें, इसलिए वो डेट में ले रहा है आपका ये डाटा। अगर आप यहाँ पे जनरल कर देते हैं तो इस टाइप से ले लेगा वो, लेकिन अपन यहाँ पे टाइमिंग लिखे तो वहां पर टाइम सेलेक्ट करता, देखिए ले लिया उसने 10:16 सेकंड में भी ले लिया उसने, जबकि अपन ने सेकंड में नहीं लिखा था डाटा को, और AM है तो उसने AM ले लिया है आपका, ठीक। और आप इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो वो आपका ले लेगा 11, मतलब हर 1 घंटे का ले लेगा, फिर वो ले लिया 11:16, फिर ऑटोमेटिक उसने PM कर दिया, क्योंकि 12 तो नून रहता है, जैसे 12:01 होता है तो PM आ जाता है आपका, तो PM कर दिया उसने यहाँ पे सभी में, ठीक। तो ये आपका क्या रहता है, यहाँ पे टाइम रहता है कि आपको टाइम लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या रहता है आपको, परसेंट। अब यहाँ पे परसेंटेज वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पे भी दिया रहता है परसेंटेज, दिया है यहाँ पे परसेंट करके, और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है। दोनों का यूज दोनों में सेम है आपका। जैसे कि आपके जब मार्कशीट आती है, मार्कशीट में परसेंटेज लगा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे लिख लिया आपकी 10th में परसेंटेज थी 76 थी, ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन इसमें बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे परसेंटेज तो आ ही नहीं रहा है इसमें, तो आप लिखने के बाद यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस टाइप से लेता है, जबकि ये परसेंटेज तो गलत होती है फिर आपकी। या फिर आप यहाँ से ले, हम यहाँ से जनरल कर देते हैं ऐसे, या फिर आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं, तो इस टाइप से भी यहाँ पे गलत ले रहा है, ले रहा है। तो आप क्या करते हैं, पहले उस सेल में परसेंटेज एक्टिवेट करेंगे, बाद में आप वो वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो इस वाले सेल में परसेंटेज एक्टिवेट हो गई है, अब आप यहाँ पे 76 लिखेंगे, देखिए सही ले लिया अब उसने, ठीक है। हाँ, या फिर आप कीबोर्ड से आपने 76 लिखा और 6 शिफ्ट के साथ 5 किया तो आप देखेंगे यहाँ पे उसने वो ले लिया। आप यहाँ पे परसेंटेज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, तो आ जाएंगे ये ऑप्शन आपको। इसके बाद फिर यहाँ पे फिर से आप इसका यूज करते हैं, जैसे इस वाले सेल में हमने इसको लिया तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4/2 ये लिखा, बाहर कहीं क्लिक किया, देखो उसने आंसर दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप इस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 लिया था /2 अपन इस टाइप से किया था, तो यहाँ पे वो आपको डेट बर्थ कस्टम में ले लिया। अगर आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको नंबरिंग दे रहा है, लेकिन इसका यूज तो ऐसा ही होता है कि यही डाटा बता देता है आपको, पता नहीं क्यों इस टाइप से दे रहा है। नीचे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा किसने बोला आपसे, इसमें पहले अपन सेलेक्ट करते हैं इस वाले सेल पे, और यहाँ पे अपन इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे अपन लिखते हैं, तो देखिए उस टाइप से उसने ले लिया। यहाँ पे वो आपको आंसर दे रहा, 4 लिया है उसने, 8 नहीं लिया आपका। अरे फोन पे बात नहीं करते क्या, ठीक। इसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें आपको रहता है टैक्स। टैक्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी टाइप का आप यहाँ पे डाटा ले सकते हैं टैक्स में, जो भी आपको लेना हो, ठीक।